ये कथा एक महान भक्त सुधन्वा की है, जिनके पिताजी का नाम हंसध्वज था, जो चंपापुरी के राजा थे। और उनके पिताजी भी इतने महान और शुद्ध भक्त। जब उन्हें पता चला कि राजा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके हृदय में एक विचार आया कि इस जीवन में तो शायद मैं कृष्ण के दर्शन ना कर पाऊँ, पर मैंने ये सुना है कि जब जब कृष्ण भक्त पर विपत्ति पड़ती है तो कृष्ण उनको बचाने के लिए ज़रूर आते हैं। तो उनके हृदय में एक उपाय आया, क्यों ना मैं युधिष्ठिर का ये याज्ञिक अश्व पकड़ लूं। इस घोड़े को पकड़ने पर अर्जुन उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे और अर्जुन की रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ेगा। और राजा ने अपने पुरोहित शंख और लिखित से यह परामर्श करके ये घोषणा की कि जो कल समय पर युद्ध भूमि पे नहीं आएगा, उसे एक बहुत बड़े लोहे के कढ़ाई में जो तेल उबल रहा होगा, उसको उस उबलते हुए तेल में डालकर मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगले दिन सभी युद्ध भूमि में बिल्कुल समय पर पहुंच चुके हैं, पर राजा का स्वयं का पुत्र सुधन्वा जो राजकुमार है वो अनुपस्थित है। वो राजमहल में युद्ध में आने से पहले माता जी के चरणों में प्रणाम करने पहुंचे। देखो कैसा भक्त परिवार की माता आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि पुत्र, युद्ध में पीठ दिखा के मत आना अर्जुन को, इस परिवार के सम्मान को आगे बढ़ा के आना, और जो युद्ध भूमि में मरता है ना कर्तव्य का पालन करते हुए, और तुम तो भाग्यवान हो, तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन भी होंगे वहाँ पर। 21 पीढ़ियाँ उसकी भव से पार चली जाती हैं। उसके बाद वो अपनी बहन से मिले, बहन ने भी यही कामना की, और जब पत्नी से मिले तो पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हैं और हमारे वंश को चलाने के लिए कोई पुत्र या कोई पुत्री हमारे पास नहीं है। तो सुधन्वा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र वापस आऊँगा विजय प्राप्त करके। तो कैसा तत्व में परिवेश है उनकी पत्नी का, कितने सिद्धांतों को वो जानती हैं। उनकी पत्नी कहती, आप कैसी बातें करते हैं, आपको पता है आप किससे लड़ने जा रहे हैं, आप अर्जुन से लड़ने जा रहे हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर अर्जुन है वहाँ पर कृष्ण है, और जहाँ पे श्री कृष्ण है वहाँ पर विजय है, इसलिए आप वापस आएंगे, ऐसा विश्वास आपको कैसे है। और कृपा करके मुझे जलांजलि ज़रूर दें ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। और सुधन्वा वहाँ पे रुक गए थोड़ी देर, और फिर जब युद्ध भूमि में आए तो उनके पिताजी हंसध्वज जी को इतना क्रोध आया कि सारे यहाँ पर उपस्थित हैं और तुम इतना विलंब करके क्यों आए। सुधन्वा जी ने सभी कारणों से अवगत कराया, पर पिताजी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। और जो उनके पुरोहित हैं शंख और लिखित, वह भी क्रोधित हो गए, और उन्होंने राजा को कहा अगर अब आप अपने पुत्र को दंड नहीं देंगे तो आप अन्यायी कहलाएंगे, और हम ऐसे अन्यायी राजा के साथ नहीं रहना चाहते। राजा ने तुरंत अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने की घोषणा की, और सुधन्वा को जब उस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला गया तो सुधन्वा के लिए वो उबलता हुआ तेल बिल्कुल भी प्राणघातक नहीं हो रहा है। वो ऐसा लगता है जैसे चंदन की तरह ठंडा हो गया। सबको बड़ी शंका हुई, वहाँ पे उपस्थित पुरोहित जो शंख और लिखित है उनको बड़ी शंका हुई। उन्होंने राजा से कहा तुमने अपने पुत्र को बचाने के लिए इस तेल को ठंडा रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, एक नारियल को उस तेल के अंदर डाला। जैसे उबलते हुए तेल में नारियल गिरा, वो फट करके शंख और लिखित पुरोहित के सिर पर लगा, और वो नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। इससे पता चला सबको कि ये तेल तो उबल रहा है, पर सुधन्वा को इसकी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। फिर किसी प्रकार से पुरोहित को जब मूर्छा से बाहर लाया गया तो उन पुरोहितों ने दोबारा अन्वेषण किया, पूछा सबसे क्या सुधन्वा इस तेल में जाने से पहले, इस कढ़ाई में प्रविष्ट होने से पहले, क्या इसने इसमें कोई जड़ी बूटी डाली, क्या इसने किसी देवी देवता का मंत्र जपा। तब उन्हें पता चला कि सुधन्वा ने मात्र श्री कृष्ण का स्मरण किया, और ये बात बिल्कुल सत्य है। सुधन्वा ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं मृत्यु से नहीं डरता, आपको तो पता है मैं इस युद्ध भूमि में जो आया हूँ मात्र आपके दर्शन के लिए आया था, और मुझे पता था आज अर्जुन के हाथों में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। मुझे तो आपके दर्शनों की ही प्यास थी, इसलिए मुझे मृत्यु का भय नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भी
भक्त जो हैं भगवान से उनकी भक्ति ही मांगते हैं। भक्त को अपने प्राणों की चिंता नहीं है। पर विडंबना देखिए, सबसे बड़ा ये तत्व देखिए कि भक्त को तो प्राणों की चिंता नहीं है, पर अब भगवान को भक्त के प्राणों की चिंता है। जड़ भरत जी को जब मारने की चेष्टा की गई और उनके गले को यूप काष्ठ में डाल दिया गया, जिसमें मनुष्य का गला डाल के पहले बलि दी जाती थी, उस यूप काष्ठ में डालकर भी जड़ भरत जी सिर्फ भगवान को याद कर रहे हैं। एक भी बार सुधन्वा की तरह, एक भी बार गजेंद्र की तरह मृत्यु के भय से मुक्ति की कामना नहीं की। सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को याद करते रहे। इन भक्तों के चरित्र में, इन भक्तों के विचारों में और हमारे विचारों में तो जमीन आसमान का फर्क है। हमारे तो जीवन में अगर छोटी सी भी दुर्घटना हो, हमारे साथ कोई विपरीत परिस्थिति घटित हो जाए, तो हमारा तो हरिनाम में बिल्कुल मन लगता ही नहीं। हम तो कई कई दिन मंदिर जाना ही छोड़ देते हैं। घर में ठाकुर जी रखे हैं, भोग लगाने का भी मन नहीं करता। और जिन जिन गुरु से हमें मंत्र मिले हैं, उस दिन वो मंत्र जपने का भी मन नहीं करता, माला उठाने का भी मन नहीं करता, तुलसी में जल डालने का भी मन नहीं करता। सारी भक्ति क्रियाओं से मन हट जाता है। किन कारणों से? छोटी छोटी प्रॉब्लम। और कैसे भक्त हैं ये, जो जीवन की सबसे बड़ी विपदा यानी सबसे बड़ा भय उपस्थित होने पर भी अपने मन को भगवान में लगाए हुए हैं।